Good morning, students. Let's start the next unit of business studies, and this is our unit number 4. Unit number 4 हम start कर रहे हैं, and the name of unit is business services. Unit number 4 business services. ये सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका व्हाट इज द बिजनेस सर्विसेज कि जो बिजनेस सर्विसेज होती है वो क्या होती है. इट मीन्स मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज. यस बेटा, एज यू ऑल नो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. वहाँ पे आपने 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था, एंड दीज 3 सेक्टर्स आर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर. आपने टर्सरी सेक्टर के बारे में पढ़ा था, एंड टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. जो टर्सरी सेक्टर है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. जो सर्विस सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर में हम किसको इंक्लूड करते हैं? सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट. जितनी भी हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी हमारी ऐसी फर्म्स हैं जो हमारी लाइफ को एक सपोर्टिव सिस्टम प्रोवाइड करवाने में लगी हुई है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराने में लगी हुई हैं, उनको हम सर्विस सेक्टर में इंक्लूड करते हैं. अब हमारा टॉपिक है बिजनेस सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज मतलब ऐसी सर्विसेज जिनका यूज़ हम बिजनेस एक्टिविटीज़ में करते हैं. इट मीन्स जब भी हम बिजनेस रनिंग करते हैं, जब भी हम बिजनेस चलाते हैं कोई भी, तो बिजनेस चलाते हुए हमारे बिजनेस में कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं, और उन डिफ़िकल्टीज को दोबारा से करेक्ट करके और बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए हमें कुछ सर्विसेज की हेल्प लेनी होगी, और जो भी सर्विसेज उस काम के लिए हम यूज़ करते हैं वो हमारी बिजनेस सर्विसेज होता है. लाइक बिजनेस में हमें मूवमेंट करना होता है गुड्स का, मूवमेंट करना होता है सामान का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. आप देखते हो कि हर एक चीज़ हर प्लेस पे नहीं बन सकती है, सारी चीज़ें एक ही जगह पे मैन्युफैक्चर नहीं होती है. सब चीज़ें अलग अलग एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अलग अलग जगह पे उनका प्रोडक्शन होता है, बट कंजप्शन तो हर जगह होता है. अब कंजप्शन हर जगह होता है तो हमें उस चीज़ का मूवमेंट करना होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन कंट्री टू अनदर कंट्री. अब वो चीज़ हमारे लिए क्या हो गया, हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक हर्डल हो गया, एक डिफिकल्ट टास्क हो गया. तो उसको ईजी बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रांसपोर्ट. एज यू ऑल नो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हमारी जो भी सामान जहाँ पे भी बन के तैयार हुआ है, जिसका भी प्रोडक्शन जहाँ भी हुआ है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली चला जाता है. अब जो ट्रांसपोर्ट है उसने बिजनेसमैन के काम को थोड़ा आसान कर दिया. थोड़ा क्या, बहुत आसान कर दिया. क्योंकि पहले क्या थी, पहले मार्केट बाउंडेड थी. मार्केट बाउंडेड मतलब कि जहाँ जो सामान बनता था उसके आसपास की छोटी छोटी जगहों पर ये सामान को सेल कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, हमारी मार्केट स्प्रेड नहीं हो पा रही थी. बट हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट की वजह से हम अपने सामान को कहीं भी दूर तक भेज सकते हैं. तो ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, एक बिजनेस सर्विस हो गया. इट मीन्स बिजनेस सर्विस क्या है? बिजनेस सर्विस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस को स्मूथली रनिंग में लाने के लिए हम जिन जिन इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिन जिन सर्विसेज का यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन है, चाहे वो आपका बैंकिंग है, चाहे वो आपका इंश्योरेंस है, वो आपका क्या होता है, बिजनेस सर्विसेज होता है. क्लियर? देन कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ सर्विसेज. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज. ये आपका सेकेंड टॉपिक आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ सर्विसेज. की जो सर्विसेज होती हैं उनमें क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देती हैं. यस, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो इसकी सबसे बेस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सर्विसेज की, वो क्या होती है? इंटेंजिबल. जो सर्विसेज होती हैं वो क्या होती है? इंटेंजिबल फॉर्म में होती है. इंटेंजिबल मतलब जो हम ना हमें दिखाई देती है, जिसको ना हम छू सकते हैं. सर्विसेज में क्या होता है कि सर्विसेज हमारे नॉन मटेरियल थिंग्स होती हैं. नॉन मटेरियल मतलब जिनका कोई भी फिजिकल अपना एट्रीब्यूट नहीं होता है. फिजिकल हम उसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बस हम उसके सेटिस्फेक्शन को फील कर सकते हैं कि कितना उसने हमारी लाइफ को ईजी बनाया है, कितना उसने हमारी लाइफ में सपोर्ट प्रोवाइड करा है. तो जो इंटेंजिबिलिटी होती है वो
सर्विस की एक सबसे मेन फीचर होता है, सर्विस की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। ये जो होती है सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, ये ना तो हमें दिखाई देती है, ना हम इसको छू सकते हैं, ना ये किसी भी मटेरियल की बनी हुई होती है। ये क्या होती है, ये सिर्फ हमें सपोर्ट प्रोवाइड कराती है और उस सपोर्ट के लिए हम एक फीडबैक दे सकते हैं कि इसने हमारी लाइफ को किस हद तक, कितने तक हमें सेटिस्फाई किया है। गॉट इट। सेकेंड इज लैक ऑफ होमोजेनिटी। लैक ऑफ होमोजेनिटी मीन्स सिमिलरिटी। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सिमिलर। तो जो सर्विस होती है उसमें होमोजेनिटी बहुत कम पाई जाती है। इट मीन्स कि हर कंज्यूमर के लिए, हर यूज़र के लिए सर्विस का अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि सारी सर्विसेज सबके लिए सेम वर्क करेगी, किसी के लिए वो सर्विस ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, किसी के लिए वो सर्विस कम बेनिफिशियल हो सकती है। तो सर्विसेज में जो होमोजेनिटी होती है उसकी लैकिंग होती है। सर्विसेज में किसी भी तरह की सिमिलरिटीज़ नहीं होती, डिपेंड करता है यूज़ करने वाले के ऊपर कि यूज़ करने वाला उसको किस तरह से यूज़ करता है। जिसकी जो डिमांड होगी, जिसकी जो प्रेफरेंस होगी, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी सर्विसेज हैं वो वर्क करेगी। सर्विसेज में होमोजेनिटीज़ नहीं होती। ओके, देन नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री। यस, इन्वेंट्री इज योर अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। स्टॉक मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम अपने पास जमा करके रखते हैं। हम स्टॉक तीन तरह का जमा करके रख सकते हैं बिजनेस में, इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड एंड इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। हमारे पास तीनों तरह का सामान हो सकता है। लाइक अगर एक क्लोथ सेलर है तो क्लोथ सेलर के पास क्लोथ भी रखा हो सकता है। ओके, क्लॉथ के बाद उसके पास कुछ ऐसी शर्ट्स हो सकती हैं जो अभी अनस्टिच है, मतलब कुछ वो सिल चुकी हैं, कुछ नहीं सिली है। यस बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। स्टॉक मीन्स ऐसा सामान जो हमारे पास बिना बिके हुए पड़ा हुआ। और जो स्टॉक होता है या इन्वेंट्री जो होता है वो हमारे पास थ्री फॉर्म्स में हो सकता है। इन्वेंट्री इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री इन द फॉर्म ऑफ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, जो इन्वेंट्रीज होती हैं वो हमारे पास तीन फॉर्म में हो सकती है। या तो हमारे पास बिल्कुल ही रॉ मटेरियल पड़ा हुआ हो हमारे पास स्टॉक में, या फिर हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल हो जो अभी विद इन प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन में अभी है बट वो कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं हुआ है। और कुछ सामान हमारे पास ऐसा होता है जो बिल्कुल रेडी हो चुका है बट वो अभी हमारा सेल नहीं हुआ है। तो जो सर्विसेज होती हैं उसमें इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसमें आप किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक नहीं रखते हैं। जब भी सर्विस की डिमांड अराइज होती है उसी टाइम पे सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पे सर्विस के स्टॉक की किसी भी टाइप की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। देन कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, लैक ऑफ ट्रांसफर एबिलिटी। इट मीन्स ट्रांसफर एबिलिटी, ट्रांसफर करने की एबिलिटी उसकी क्या होती है, सर्विस में लैकिंग होती है। इट मीन्स हम सर्विसेज को कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, सर्विसेज को उसके प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। सर्विसेज का प्रोवाइडर उसको खुद प्रोवाइड कराएगा, हम किसी भी तरह से उसके सर्विस के प्रोवाइडर को सर्विस को सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक डॉक्टर की जो मेडिकल सर्विसेज होती है वो डॉक्टर के पास जाके हमें लेनी होगी, हम डॉक्टर से उसकी मेडिकल सर्विसेज को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज कस्टमर पार्टिसिपेशन। इट मीन्स कि जो सर्विसेज होती हैं उनमें कस्टमर्स का जो पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत ही नेसेसरी होता है। कस्टमर पार्टिसिपेशन के बिना जो सर्विसेज होती हैं वो हमारी बिल्कुल ही यूजलेस होती है, बिल्कुल ही बेकार होती है। जब तक कस्टमर आके पार्टिसिपेट वहाँ पे नहीं करेगा तब तक सर्विसेज वेस्ट है। इट मीन्स लाइक एग्जाम्पल हम लेते हैं एजुकेशनल सेक्टर का। जब एक टीचर अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है, वो क्लास में पढ़ाता है, तो जब तक बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक सर्विसेज का कोई भी किसी भी टाइप का फीडबैक वहाँ पे सामने निकल के नहीं आएगा। अकेला टीचर ही बोले जाए, टीचर ही बताता रहे, टीचर ही सुनाता रहे और बच्चे किसी भी टाइप से कोई भी किसी तरह का पार्टिसिपेशन ना दे, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर कौन है, स्टूडेंट्स है। अगर स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, अगर स्टूडेंट्स अटेंटिव नहीं है तो उस कंडीशन में वो सर्विस हमारी फेल है। ना उस सर्विस का हमें कोई पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, ना वो सर्विस
वर्किंग में रहेगा। Got it? These are the some features or characteristics of services. Then comes to the next topic. What is the difference between goods and services? मैंने next topic क्या बताया? हमें difference बताना है किस चीज में? Goods में and services. कि goods और services में क्या difference होता है? सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले हमने इसके फीचर पे पढ़ा था इंटेंजिबल। जो सर्विसेज होती है वो क्या होती है? वो इंटेंजिबल होती है, बट गुड्स क्या होते हैं? टेंजिबल होते हैं। इट मीन्स गुड्स हमारे मटीरियल के बने हुए होते हैं, ये मटीरियल ही होते हैं, बट ये नॉन मटीरियल। इनको गुड्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उठा सकते हैं, बट सर्विसेज को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ये नॉन मटीरियल होती है, इनका कोई भी अपना फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं होता है। देन नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री पढ़ा था हमने यहाँ पे, इन्वेंट्री। सर्विसेज में हम इन्वेंट्री नहीं रख सकते, सर्विसेज में किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक नहीं होता है, जबकि गुड्स में हम स्टॉक रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटीरियल, इन द फॉर्म ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड एंड इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड गुड। तीनों टाइप से हम स्टॉक वहाँ पे रख सकते हैं, हम किसी भी तरह का स्टॉक सर्विसेज में नहीं रख सकते। देन नेक्स्ट वन इज होमोजेनिटी पढ़ा था हमने। होमोजेनिटी मतलब गुड्स जो हमारे होमोजीनियस हो सकते हैं, गुड्स जो बन गए वो सबके लिए सेम होगा। ऐसा नहीं है कि बॉर्नविटा वाले एक कस्टमर के लिए बॉर्नविटा अलग बनाएंगे, दूसरे के लिए अलग बनाएंगे। वो जो बन गया होमोजीनियस एक प्रोडक्ट वो सबके लिए सेम होगा। जबकि सर्विसेज क्या होती है कि हर एक कस्टमर की डिमांड और उसकी प्रीफरेंस पे डिपेंड करती है, सबके अकॉर्डिंग सर्विसेज अलग अलग हो जाती है। हो सकता है एक सर्विस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, या हो सकता है वो किसी दूसरे को पसंद ना हो। तो इसमें गुड्स में होमोजेनिटी होती है, जबकि सर्विसेज में किसी भी टाइप की कोई भी होमोजेनिटी नहीं होती। देन ट्रांसफरेबिलिटी के बेस पे अगर मैं बताती हूँ तो गुड्स को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, गुड्स को इजीली हम मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जबकि सर्विसेज को हम किसी भी टाइप से यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। सर्विसेज को सेपरेट किया ही नहीं जा सकता उसके प्रोवाइडर से, उसका जो प्रोवाइडर होगा वो सर्विसेज खुद प्रोवाइड कराएगा, हम प्रोवाइडर और सर्विसेज को सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि गुड्स को क्या करते हैं हम कि अगर हमने एक इंसान से गुड्स ले लिए तो हम उससे को लेके उससे सेपरेट करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज कस्टमर पार्टिसिपेशन। जो कस्टमर पार्टिसिपेशन होता है वो गुड्स में कोई भी यहाँ पे उसका काम नहीं होता है। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स टेंजिबल होते हैं, जहाँ पे एक बार डाल दिया लाइक बेंचेस हैं, क्लास में अगर बेंचेस जहाँ पे रखे हुए वहाँ पे रखे रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ पे बच्चे मूव करेंगे वहाँ पे साथ साथ बेंचेस को लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कस्टमर का पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, जबकि सर्विसेज में जो कस्टमर का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। गॉट इट? उसके बाद बात करते हैं ओनरशिप के बारे में। ओनरशिप क्या होती है? गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, गुड्स को जिसने खरीद लिया उसका मालिक वही बन जाता है, जबकि सर्विसेज की ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। लाइक बैंक है, बैंक आरबीआई के अंडर में एज ए सुपरवाइजरी आरबीआई जो है वो वर्क करता है और उसके अंडर बैंक करते हैं। कभी भी पर्सन कोई भी कितना रिच हो जाए वो कभी भी बैंकिंग सर्विसेज को परचेज नहीं कर सकता है, वो अपनी खुद की सर्विसेज वहाँ पे बैंक की नहीं बना सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बारे में कि जो सर्विसेज होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो सर्विसेज के हमारे पास जनरली 3 टाइप्स होते हैं, और ये जो 3 टाइप्स होते हैं इसमें सबसे पहला आता है आपका बिजनेस सर्विसेज, सेकेंड वन इज योर सोशल सर्विसेज एंड थर्ड वन इज योर पर्सनल सर्विसेज। जो सर्विसेज होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है, बिजनेस सर्विसेज, सेकेंड वन इज सोशल सर्विसेज एंड थर्ड वन इज योर पर्सनल सर्विसेज। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस सर्विसेज की। बिजनेस सर्विसेज हमारी वो सर्विसेज होती हैं जो किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्मूथली चलाने के लिए बिजनेस में यूज़ की जाती है। कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसका यूज़ हम बिजनेस में करते हैं ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली चलता रहे, ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से प्रॉफिट अर्न करता रहे, तो उन सर्विसेज को हम बिजनेस सर्विसेज कहते हैं। लाइक बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये सारी सर्विसेज आपकी बिजनेस सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज योर सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज मीन्स ऐसी सर्विसेज जो सोसाइटी के लिए होती है, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। इन सर्विसेज में हम ये प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ सोसाइटल वर्क करते हैं, हम सर्विसेज के लिए सोसाइटी के वेलफेयर पे देखते हैं। जैसे स्लम स्कूल्स, जो स्लम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन का अरेंजमेंट करना, वो हमारी क्या होती है? सोशल सर्विसेज। देन नेक्स्ट वन इज पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज मतलब वो कस्टमर की
डिमांड क्या है, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, उसके लिए जो कस्टमर जो भी सर्विसेज लेता है उसको हम पर्सनल सर्विसेज कहते हैं। लाइक घर में AC लगवा लेना, घर में AC लगवाया तो उसकी डिमांड है कि उसको गर्मी ना लगे, उसकी लाइफ एक सपोर्ट मिले, तो वो हमारी कौन सी होती है, पर्सनल सर्विसेज होती है। गॉट इट। सर्विसेज के मैंने आपको 3 टाइप बताए, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटीज में यूज की जाती है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। सोशल सर्विसेज सोसाइटल वेलफेयर के लिए यूज होती है, और पर्सनल जो सर्विसेज होती है वो पर्सनल ह्यूमन बीइंग के सेटिस्फेक्शन के लिए यूज होती है। गॉट इट। यस बेटा, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।